नमः सिद्धेभ्यः नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोहे सवसाणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिवीख जयराट श्री ऋषभदेव स्वामी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य तीर्थभक्त शिरोमणि आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महामुनिराज के, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्रीय गौरवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, मुनि संघ की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अहो आत्मन, हम उस अवसर की इंतजारी में हैं। एक अवसर पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। यानी पहले तो विचार करो, ऐसे पावन अवसर को आत्मसात करने का, यानी उसको अवलोकन करने का अवसर मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त हो पाता है। बड़ी उपलब्धि तो हमारी ज्ञानी यह है कि हम आज मनुष्य हैं। हमने अनंतों पर्याय पाई ज्ञानी, पर आज हम उस पर्याय में हैं जहां हम सिद्धों जैसा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सिद्धों जैसा आनंद का अनुभव आचार्य भगवान खुद कहते हैं ज्ञानी कि सिद्ध जब बनोगे चेतन तब बन जाना, पर अभी तुम यदि सिद्ध स्वभाव की आराधना करते हो तो सिद्धों जैसा आनंद तुम भी प्राप्त कर सकते हो। आज हमारा जो जीवन भोगों की आंच में जल रहा है, संसार के आपाधापियों में जीवन उलझा हुआ है, इस चतुर्मास में आपको वो अवसर मिलेगा विचार करने का कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है। ज्ञानी आचार्य भगवान की मंगलमयी देशना के माध्यम से आपको ये पता पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अभी तक मैं अपने आप पर विचार ही नहीं कर पाया हूं कि मेरा अस्तित्व क्या है। जी, ये भूल गए हैं कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कई लोग तो ये भावना में जी रहे हैं, मेरे पास यदि करोड़ों रुपया नहीं तो मेरा जीवन जीना बेकार है। कई लोग इसलिए जी रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं कि मेरी सुंदर शादी नहीं हुई, परिवार नहीं बसा, मैंने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाए। ज्ञानी, जो संसार का प्राप्त किया है वो हमने अनंतों बार प्राप्त किया है, पर हमें अब वो प्राप्त करने जाना है जो आज तक प्राप्त किया ही नहीं। चैतन्य मेरा वह स्वरूप जो बिल्कुल अप्रतिम सौंदर्य से भरा हुआ है, और उस सौंदर्य को बताने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव आपके अहमदाबाद नगर में चतुर्मास होते ही होंगे, हो रहे हैं, पर एक ऐसा अलौकिक चतुर्मास होगा जो कुंद कुंद के बाद जिन्हें प्राकृत में यदि किसी ने रचना की है, प्राकृत ग्रंथ नहीं, प्राकृत में जिनने ग्रंथों की रचना की है, तो वह है एक मास सुनील सागर जी गुरुदेव जो आपके समक्ष विराजमान है। आपको एहसास होगा कि कुंद कुंद स्वामी ऐसे ही लिखते होंगे। प्राकृत में समयसार जैसे ग्रंथ आज हमारे जैन दर्शन का बहु या साहित्य, सबसे ज्यादा साहित्य यानी ग्रंथ प्राकृत भाषा में है। यदि प्राकृत भाषा का भान हमें नहीं तो हम तत्व की गहराई को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अब हमें तो है ही नहीं ज्ञान,
अब हमारे बीच में से एक महामनीषी ज्ञानी, महामनीषी जिनने अल्प वय में मंगलमयी पुरुषार्थ करके इतना गहन अध्ययन और चिंतन मनन किया कि आज उस श्रेणी में उपस्थित हो चुके हैं जो अभिनव कुंद की उपाधि से जिनको नवाजा गया, जिनका आदर किया गया। ज्ञानियों, हमें सत स्वभाव की पहचान करनी है। सब कुछ हमारे पास है ज्ञानी, सब कुछ हमारे पास है। जो कुछ भी हमें चाहिए था कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, हमें जो कुछ भी चाहिए था वो हमारे पास है। आपके लिए मन चाहिए था तो मन भी आपके पास है। आपके लिए कुछ सुंदर सा विचार करने की सामर्थ्य वो आपके लिए भी मिल गई, और आपके लिए साधर्मी सद्धर्मात्मा का संयोग भी चाहिए था, वो भी प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो उंगली पकड़ करके मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएं, ऐसे सशक्त, सबसे सशक्त आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, ऐसे माध्यम हमारे लिए प्राप्त हुआ है। निश्चित हमें इस बात पर खुशी होना चाहिए, गौरव होना चाहिए ज्ञानियों। और अहमदाबाद वासियों के मन में, हर एक व्यक्ति के मन में गौरव है। अभी एक पंपलेट निकला था, हर घर में आचार्य सुनील सागर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबकी कमेटी की यहाँ की भावना बनी कि सबके घर में वो पंपलेट जाए, सबको पता पड़े। पंपलेट तो एक बहाना है ज्ञानी, पर जो भगवान जिनेंद्र के भक्त हैं उनके मन में निर्गंथ गुरुओं के प्रति भक्ति सजोई हुई है। वो निश्चित ही है, वो उस अवसर का लाभ लेंगे। ये अवसर ज्ञानियों, आप खूब इच्छाएं भी करो, अरबों खरबों रुपये भी समर्पित कर दो, तो भी आप ऐसा अवसर नहीं ला सकते हो। वो तो एक स्वर्णिम योग बना है। पूरे कितने वर्ष व्यतीत हो गए, इस स्वर्णिम अवसर हमारे बीच में आया है कि अंकलीकर परंपरा के आचार्य भगवान आदि सागर जी को कौन नहीं जानता, जिन्हें 7 दिन में एक बार आहार लेना, शेर चीते भी जिनके साधना के लिए नतमस्तक होते थे, उनकी साधना से प्रभावित होते थे, और अनेक बड़े बड़े ऋषिजन जिनकी समाधि में आए, शांति सागर जैसे महान तपस्वी जिनकी समाधि के लिए उस समय पर उपस्थित रहे, ऐसे महानतम आचार्य की परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, सन्मति सागर जी, जिनने महान अद्भुत तपस्या की। लोग तपस्या को विस्मित हो चुके थे। अभी भी देखो तपस्या को लोग भूल ही गए हैं इस आधुनिक वातावरण में। जिनने 10,000 उपवास किए हों, विचार करो, सिर्फ उपवास ही नहीं, उस उपवास में अनेकों साधनाएं की, अनेकों ग्रंथों का अध्ययन चिंतन मनन प्रणयन किया है। कितनी बड़ी साधना, और अपने आप को इतना साधा कि कभी वो थूकते भी नहीं थे, कभी नैपकिन का उपयोग ही नहीं किया, कभी एक बड़े पाटे पर लेटे ही नहीं, छोटे से जमीन पर लेटते। इतने बड़े महान संत जिनने 10 वर्ष तक सिर्फ मट्ठा यानी छाछ पर अपना जीवन जिया, ऐसे युग पुरुष के लघुनंदन आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जो आपके नगरी में आने वाले हैं, वो पल कुछ घंटों बाद हमारे बीच में होंगे। वो पल के साक्षी आप सब होंगे। ज्ञानियों, कुंद को तो हमने नहीं देखा, महावीर को भी हमने नहीं देखा। महावीर का ज्ञानी ऐसे ही जीवन हुआ करता है। महावीर स्वामी एक राजकुमार थे, उनके पास दुनिया के सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कहते हैं तीर्थंकर भगवान को कभी ज्ञानी ये विचार नहीं करना पड़ता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये वस्तु की कमी है। यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं उनके चरणों में पड़ी रहती हैं, निधियां उनके चरणों में यूं ही पड़ी रहती हैं, तब भी प्रभु उन निधियों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि तीर्थंकर भगवान के पास इतनी विभूति होने के पर भी वो विभूति के प्रति आकर्षित नहीं होते। उनके पास ऐसी कौन सी कला प्राप्त हुई, उनको ऐसी कौन सी उपलब्धि हुई कि वो इस बाहरी विभूति से प्रभावित नहीं हुए।
ज्ञानी महावीर स्वामी ने अपने चैतन्य स्वरूप को जाना, और चैतन्य स्वरूप की दृष्टि का ये महात्म है कि वो तीनों लोकों के प्रभु हो गए, महावीर स्वामी हो गए, जो आज हमारे बीच में। महावीर स्वामी का रूप, जिनके लघुनंदन जो हमें दिगंबर की याद दिलाते हैं, जो हमें अपने आप की ओर आने के लिए आकर्षित करते हैं कि तुम परद्रव्यों में क्यों भटक रहे हो। ओ हो ज्ञानी, यदि ये जीवन भी पाया है और ये जीवन पाने के बाद यदि हम पर पदार्थों में उपयोग लगा रहा, पर द्रव्यों में ही दृष्टि बनी रही, तो हमारा पाना ना पाना बराबर है। आज हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की बहुत आवश्यकता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस सबसे बड़ा प्रश्न हमारे बीच में रखा हुआ है, इसका उत्तर हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। आप लोग अपने लोगों, जब से आपकी शादी हुई है, आपको बताओ असलियत में कोई आपको बताता है कि तुम कौन हो? आपको तो यही कहते हैं, तुम मेरे स्वामी हो, तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, तुम बड़े अच्छे डायरेक्टर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम प्रोफेसर हो। यानी जो तुम हो नहीं, उसकी ही तुम्हारी लोग प्रशंसा करते हैं। ओहो चेतन, हजारों लोग तुमसे मिलते हैं। जिस परिवार में तुम जन्मे, 24 घंटा तुम जिस परिवार में रहते हो, हम दर्द रखने वाली पत्नी, बेटे, परिवार के लोग, तुमसे अनन्य प्रेम करने वाले लोग भी तुम्हें तुम्हारा पता नहीं बताते कि तुम कौन हो। बोलो ऋषभ जी, आपको कभी बताया आपके घर वालों ने कि तुम कौन हो? यही बोलते रहे कि ऋषभ जी, ओहो ज्ञानी, ऋषभ बोल दिया तो तुम खुश हो गए। चेतन पे तो पर्याय का नाम है, ये पर्याय तो आज है, कल रहे ना रहे, ये निश्चित है बदल जाएगी। पर वास्तव में तुम कौन हो, इसका यदि कोई पता बताएंगे तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ये आपके बीच में है। हमें इनके प्रति कितना अनन्य स्नेह होना चाहिए, रत्नात्रय के प्रति कितना अनन्य समर्पण होना चाहिए। आप देख रहे हैं, एक दिन के लिए आचार्य भगवान का यहाँ मंगल प्रवेश हुआ, देखो बिल्कुल ऐसा सजा दिया जैसे भव्य, यानी ये निश्चित ही है गुरुओं के प्रति समर्पण का। ये हाँ, ये कितना भव्य, एक व्यक्ति पूरे चतुर्मास जैसा वातावरण यहाँ निर्मित कर दिया। निश्चित है, यानी पहली यानी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन ऋषभ कुमार जी ने बताया कि ऐसा है। निश्चित है, अहमदाबाद वालों को मैं तो ये कहूँगा, मैं कौन हूँ, इसका प्रश्न का समाधान मिलने वाला है। और जब ये समाधान मिल जाएगा तो सारे लोग खुशहाली से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। अभी तक हम इस आनंद से वंचित थे। ओ हो ज्ञानी, आनंद के नाम पर हमने बहुत सारे आनंद लूटे, स्पर्श का भी आनंद लिया, रसना का भी आनंद लिया। आपने रसना के नाम पर क्या क्या नहीं पिया, आपने ज्ञानी सब प्रकार के आनंद लिए, पर एक आत्मा का आनंद नहीं लिया। वो आनंद कुछ ही घंटों के बाद अमृत वर्षा अहमदाबाद की वसुंधरा पर होने वाली है। आप सब वो लाभ लें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।